About to start the recording. Recording. So recording start हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ हम करते हैं। टुडे इज क्लास 2। ठीक है, क्लास 2 है आज फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर लिया था। नाउ मूविंग टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में आइए फटाफट चल कर लेते हैं। सो पार्टनरशिप पे चलते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? तो पहले तो इसका एक पॉइंट पहले तो लिख लेते हैं कि पार्टनरशिप के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग को मेरी वॉइस आ रही है? कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत, परेशानी, कष्ट, किसी को किसी की बंदी मैसेज कर रही हो या बंदा मैसेज कर रहा हो तो थोड़ी देर इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत ही शानदार, एक नंबर, बहुत सही, जबरदस्त। ठीक है, चलिए। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पहला पॉइंट जो लिखने लायक है वो है नॉन कॉर्पोरेट। ये आपको हर जगह चेप देना है। ठीक है, ये आपको हर जगह चेप देना है कि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। कॉर्पोरेट कौन सा होता है भाई? जॉइंट स्टॉक कंपनी। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, पहला तो पॉइंट यही आएगा हर बार केस में, यही पहला पॉइंट होगा जब भी आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर पार्टनरशिप का आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल या डेफिनेशन जो पढ़ा होगा अपने 12th की बुक में, वो ये था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो है कि इन विच 2 or more person एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस विद देयर पर्सनल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये तो एक जर्नल है। ठीक है, ये तो एक जर्नल बात है कि दो बंदे आते हैं, आपस में एग्री करते हैं, कैरी ऑन करते हैं लॉफुल बिजनेस को और फिर अपने पर्सनल रिसोर्सेज को पर्पस ऑफ अर्निंग के लिए यूज करते हैं। बट वॉट वी हैव स्टडीड इन क्लास 12th या 11th में, जब हमने या 12th में पार्टनरशिप पढ़ा था बेसिकली अकाउंट्स में या फिर बिजनेस में, तो उसमें एक लाइन थी कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर देम ऑल। ये लाइन आप लोग ने पढ़ा है? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन पढ़ा है ना? सभी लोग ने ये पढ़ा होगा ये लाइन। ठीक है, सो दिस इज द सार ऑफ पार्टनरशिप। ये एक सार है पार्टनरशिप का। ठीक है, कि या तो हर बंदे मिल के काम करेंगे या हर बंदे के बिहाफ पे कोई एक बंदा काम करेगा। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नाउ तो नेक्स्ट पॉइंट, मैं एक चीज बता दूं, सबसे सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो है कि एक एग्जांपल के बेसिस पे पार्टनरशिप को फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं। किसका किसका लिया जाए? कोई वॉलंटरीली अपना नाम देना चाहेगा? एग्जाम्पल के लिए गंदा सा एग्जाम्पल लिया जाएगा। फिर कोई ऐसा जो अपना वॉलंटरीली नाम देना चाहेगा? भाई बताइए फटाफट कि कौन चाहता है कि वो एग्जाम्पल में आए? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता यार। इतना गंदा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, भावना जी बोल रही है कि आना चाहती हैं। चलिए, एक और कोई आना चाहेगा? कोई और एक आना चाहेगा एग्जाम्पल में? दो, आई नीड टू पीपल। भावना श्री एक हो गई, कोई और? चलो यार, मैं ही पकड़ लेता हूँ, छोड़ो। आप लोग बहुत गंदे हो यार, ऐसे 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 रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, प्रिया ने बोला, चलिए ठीक है। तो भावना और प्रिया जी दोनों BFFs हैं। ठीक है भाई, एकदम दिल का भाई, ऐसा हम लोग के दिल विल बना देते हैं। ठीक है, दिल विल बना देते हैं, ये पूरा ये हार्ट वाला जो होता है ऐसा। ठीक है, दोनों BFFs हैं। ठीक है, और इन्होंने सोचा कि यार चलो एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं जिसमें हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। अब भाई रिसोर्सेज किस तरीके का? इनके पास है कि भाई ये बहुत अच्छे तरीके से लड़कों से बात कर लेती हैं। ठीक है, इनके पास एक कैरेक्टर है कि ये लड़कों के से बहुत आसानी से फंसा लेती हैं अपने अंदर। ठीक है, कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत सरल सा एग्जांपल है, कोई इसको गलत सेंस में नहीं लेगा। ठीक है, कोई इसको गलत सेंस में नहीं लेगा। इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, भावना एंड प्रिया, प्लीज गलत सेंस में मत लीजिएगा। नाउ भावना एंड प्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भावना प्रिया पहले ही पूछ ले रहा हूँ यार, वरना मैं कोई ऐसा हो जो जिसको भी दिक्कत ना हो फिर उसका नाम लेते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, चलिए ठीक है। तो ठीक है, तो भावना और प्रिया जो है वो बीएफएफ्स हैं, ठीक है। दोनों ही भाई एकदम खतरनाक दोस्त है भाई, एकदम साथ में खाना खाती हैं, एक दूसरे का बाल बनाती है, एक दूसरे बंदे का बाल बनाती है, मतलब अपने ही फ्रेंड्स में, ठीक है, दोनों लोग। तो भाई भावना के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत जल्दी आसानी से लड़कों को फंसा लेती हैं, ठीक है। एंड प्रिया के पास क्या है कि जो भावना के पास आते हैं वो उनको अपने पास खींच लेती हैं, ठीक है। जो भावना के पास आती हैं, उन भावना के पास जो लड़के आते हैं वो प्रिया अपने पास खींच लेती हैं, ठीक है। तो इनके पास एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है कि ये न्यू न्यू लोगों को लेके आती हैं, ठीक है। ये न्यू न्यू लड़के भाई आ गए इनके पास बढ़िया से एकदम, और फिर इन्हीं लड़कों को ये खींच लेती हैं अपने पास। इनके पास ये एक अलग टैलेंट है, ठीक है, नया टैलेंट, ठीक। तो भाई अब इन्होंने कहा कि भाई हम इसका इस्तेमाल करते हैं यार बढ़िया से, चलो पार्टनरशिप बनाते हैं, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, हम लोग में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा भाई, एकदम जबरदस्त पार्टनरशिप हम बनाते हैं। तो इन्होंने बनाया एक नया पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका नाम रखा लड़का पटाओ और पैसे लेके भाग जाओ, ठीक है। जो भी जाओ का स्पेलिंग हो, ठीक है, ठीक है। लड़का पटाओ और पैसे लेके भाग जाओ, भाई ये इनकी पार्टनरशिप फर्म है, ये इनकी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। लड़का पटाओ और पैसे लेके भाग जाओ, ये था इनका खतरनाक पार्टनरशिप का आइडिया। ये दोनों की बुद्धि इसमें लग गई, ये दोनों की बुद्धि इसमें लग गई, ठीक है, जबरदस्त बुद्धि लगाई। और भाई अब क्या हुआ कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो भाई क्या पार्टनरशिप के लिए हमको सबसे ज्यादा दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो थी दो लोग, तो हमें दो लोग मिल गए, जो कि थी भावना और प्रिया, ठीक है, भावना और प्रिया, ठीक है। फिर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट था वो ये कि ये नॉन कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, तो ये नॉन कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक। उसके बाद भाई एक जो पॉइंट है लॉफुल वाला, वो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको कंसिडर में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि लॉफुल तब हो पाएगा जब वो रजिस्टर्ड रहेगा, तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। फिर पर्सनल रिसोर्सेज में क्या भाई, इन्होंने भावना जी ने अपना लड़का फंसाने का टेक्निक और प्रिया जी ने लड़का खींच के लाने का टेक्निक दोनों इस्तेमाल किया। ये इनके पर्सनल रिसोर्सेज में काउंट हो गया भाई, इनकी क्वालिटी है ये, ठीक है, ठीक, इनकी क्वालिटी है। और भाई प्रॉफिट कैसे अर्न किया, भाई लड़के पटाए पैसे लेके भाग गए, ठीक है, एंजॉइंग इन लंदन, ठीक है। वहां पे फिर लंदन में एंजॉय करते हुए यहाँ प्रिया, और ये देखिए ये प्रिया है, ठीक है, और ये भावना जी, अरे यार क्या ही बना दिए सॉरी सॉरी, सुंदर सुंदर थोड़ा बनाते हैं। ये देखिए ये है भावना जी एंजॉय करते हुए, और ये है प्रिया जी, ये भी एंजॉय करते हुए मस्त पेरिस में, मस्त ये लोग बैठे हैं एकदम, लंदन पेरिस घूम रहे हैं, एक नंबर पैसा कमाया है, ठीक है। सो व्हाट वाज द मोटिव, व्हाट वाज द मोटिव, उनका मोटिव क्या था, व्हाट वाज इट, वाज लीगल, लीगल था क्या वो, क्या वो लीगल था, क्या वो लीगल था, क्या वो लीगल था, बताइए, आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, क्या वो लीगल था जो उन्होंने किया, नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक है, नहीं था, लीगल नहीं था। बट बट क्या जो ये लड़के, अब लड़कों को भी थोड़ा घुसेड़ लेते हैं, तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ हम जोड़ियां नहीं बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, मैं जोड़ी नहीं बना रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे भाई अविनाश भाई जो थे वो, और जो सूरज भाई थे वो, ठीक है, ये लोग इस पूरे पार्टनरशिप में चंगुल में फंस गए, इनके पैसे वैसे लेके चले गए। अविनाश भाई एकदम दुखी, सूरज तो भाई कट गया, इसी दुख में दुखी था, ठीक है, तो इनके पैसे लेके ये भागे। अब एक बात बताइएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जानने लायक, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जानने लायक, वो ये कि अविनाश और सूरज क्या कोर्ट में जाके इसके लिए कुछ कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं क्या, नहीं। खुशी अमलानी जी कह रही हैं नहीं, आर्यन कह रहे हैं नहीं, नहीं 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 नहीं, क्यों 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 क्यों, बताइए क्यों 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 क्यों, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर फॉर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है तो नहीं होगा ना, सिंपल, सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट, दैट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इनकी जो पार्टनरशिप फॉर्म थी वाज नॉट रजिस्टर्ड, इनकी जो पार्टनरशिप फॉर्म थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी। अब रजिस्टर्ड होना क्या कंपलसरी है, पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट
क्योंकि आप दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि आप दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो आपके बीच में पर्सनल ग्रजेस होने की संभावना है। पता चला भाई कि क्या हुआ कि इधर तो चलो ये लोग नहीं कर पाए, भावना जी जो थी वो, और ये जो प्रिया जी थी, ठीक है, प्रिया जी जो थी, इनके बीच में हो गई अनबन, इनके बीच में हो गई भाई अनबन, ठीक है। ये इनका बाल नोच रही है, ये इनका बाल नोच रही है, नोचते हुए एक दूसरे का बाल। अब इन्होंने कहा कि मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए, मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए, ये वो दुनिया भर की बात। अब भाई रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं था, पार्टनरशिप डीड तो बनाया नहीं था, ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड बनाया ना ही कुछ और किया, ना रजिस्ट्रेशन कराया, तो डीड नहीं होती है, पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो क्या ये रेशियो फॉलो होता है? कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होता है सीन? इक्वल, इक्वल, ठीक है। बट प्रिया कह रही है कि भाई मेरा ज्यादा हिस्सा था, मैंने 4 लड़के खींच के लाए थे। ये कह रही है तो चारों तो मेरे ही साइड से आए थे, चारों तो मेरे ही साइड से आए थे, तूने खींच लिया तो क्या हुआ, तेरा क्या एफर्ट है, मैंने 4 लड़के लाए थे। तो इसके ऊपर लड़ाई हो रहा है, तो अब पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो भाई इनको तो इक्वल इक्वल बांटना पड़ जाएगा। अब इसके लिए ये गई कोर्ट, कोर्ट गई कोर्ट, कौन? प्रिया जी गई कोर्ट कि भाई ऐसा ऐसा बात है, भाई जज साहब बैठे हैं, जज साहब की कुर्सी पर रजत भैया बैठे हुए हैं, ठीक है। वहां उन्होंने बोला जज साहब मुझे चाहिए इंसाफ, मुझे चाहिए इंसाफ, और मैंने 4 लड़के फंसाए थे, नहीं इसने 4 लड़के फंसाए थे, उस 4 लड़कों को मैंने अपने पास खींच लिया, और अब मेरा हिस्सा इसमें ज्यादा बनता है। रजत भैया ने बोला तुम दोनों तुम दोनों यहाँ से उठो और पहली फुर्सत में कोर्ट से बाहर निकलो, पहली फुर्सत में कोर्ट से बाहर निकलो। मान लेते हैं उन्हें नहीं पता था, ये लोग भाई लड़के फंसाने में रह गई, इनको पता ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब तो इनके ऊपर फ्रॉड का केस होगा, इनके ऊपर तो फ्रॉड का केस होगा। ये गई थी गुहार लगाने, इनको पुकार लगा के अंदर बुला लिया गया जेल में। ये गई थी गुहार लगाने, इनको पुकार लगा के बुला लिया गया जेल में, ठीक है। सो इससे हमने क्या समझा, इस पूरे एग्जाम्पल से हमने क्या क्या पॉइंट्स यहीं पे क्लियर आउट कर लिए, जो हमें इंपॉर्टेंट था जानना वो हम यहाँ पे जान गए हैं, वहां हम यहाँ पे जान गए हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे। नंबर ऑफ मेंबर, पहली बात, पहला पॉइंट 2 मेंबर्स नेसेसरली चाहिए, ठीक है। मस्ट बी 2, दो तो होने ही होने हैं, ठीक है। पहला फीचर नंबर ऑफ मेंबर्स पे है, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स पे है ये, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 और मैक्स 50, मैक्स 50, मिनिमम 2, ठीक है, मिनिमम 2 एंड मैक्स 50। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि ये जो मेंबर्स की लिमिट है पार्टनरशिप में वो किस एक्ट के थ्रू गवर्न होती है? कोई मुझे बता सकता है कि जो लिमिट है ऑफ पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होने चाहिए, ये किस एक्ट के थ्रू गवर्न होती है? कोई बता सकता है क्या मुझे? कोई भी ऐसा एक भी खतरनाक आदमी? श्रुति चौरसिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ज्योति जी भी 1932। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एक नंबर, एक नंबर। फटाफट सब लोग रिप्लाई करो, क्या भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। सभी को फ्लाइंग चप्पल मेरी तरफ से चट्ट से मुंह पे, सभी को फ्लाइंग चप्पल मेरी तरफ से मुंह पे चट्ट से। भाई साहब कंपनीज एक्ट, कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ओके, साक्षी जी ने बताया कंपनीज एक्ट, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। आप लोग का पढ़ना हुआ बेकार, आप लोग का पढ़ना हुआ बेकार। मैंने ये क्वेश्चन दिया था, मैंने ये क्वेश्चन वीकली टेस्ट 8 में दिया था, ये क्वेश्चन मैंने वीकली टेस्ट 8 में दिया था। साक्षी जी आई हैं आज आप लोग के जगह पे और वो सही जवाब देके चली गई, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। अब क्या फायदा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कंपनीज एक्ट 2013 बोल के क्या फायदा? मैंने कहा बोल दिया, बहुत सही, बहुत सही, फटाफट आई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भाई साहब ये क्वेश्चन आप लोग को टेस्ट में दिया जा चुका है, ठीक है, मैंने ही डाला पर्सनली, इसीलिए मैंने पूछा। अंधों की तरह तो टेस्ट देते हो, अंधों की तरह तो टेस्ट देते हो, समझ ही नहीं आता है क्या क्वेश्चन तुम लोग पढ़ते हो। फिर उसके बाद कई लोग मुझे कॉल करेंगे, बोलेंगे कि भैया ये दिक्कत है, इतना माइनस हो गया, ऐसे माइनस हो गया। भाई ऐसे कैसे चलेगा, इससे कैसे चलेगा? बताइए किसकी गलती, मेरी आपकी? किसकी गलती, मेरी आपकी?
बताइए बताइए बताइए। सॉरी का बात नहीं है यार, ठीक है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट इसको गवर्न नहीं करता है, जस्ट फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो सेक्शन सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू गवर्न होता है। ठीक है, रूल्स में इसके बारे में लिखा गया है। रूल्स में इसके अंबानी का साले तुम अमरजीत तुम भाई तुम लोग आओ, तुम इधर बताते हैं तुमको, तुम्हारा इंटरेस्ट निकल गया ना, तुमसे गिन गिन के बदला लेंगे। चलो ठीक है, जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो मिनिमम 2, 50 मैक्सिमम हो सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि अगर भावना श्री और प्रिया चाहे तो अपने साथ और भी ऐसी लड़कियों को जोड़ सकती हैं जो इस कैटेगरी में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं इसमें, ठीक है। तो वो 50 मेंबर तक एक्सीड कर सकती हैं, मिनिमम 2 होना चाहिए, ये हम लोग ने सीखा उस एग्जांपल से। सेकंड पॉइंट, अग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था, क्या उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था, बताइए। हुआ था, हुआ था, हाँ हुआ था। कौन नहीं बोल रहा है, क्या ही बात कर रहे हो। अग्रीमेंट तो हुआ ही था, ओरल था, एग्जैक्टली ओरल था, ओरल था, ओरल था, ओरल था। अगर रिटर्न होता तो मुझे क्या मान लेते, अगर रिटर्न होता तो मुझे क्या मान लेते, पार्टनरशिप डीड नहीं था। दैट इज कि एग्रीमेंट कैन बी इन ओरल एंड रिटर्न, agreement can be in oral and written. If it is written, then it will be considered as partnership deed, तब उसे हम पार्टनरशिप डीड मान लेंगे, सिंपल एज दैट। बट ये ओरल था, ओरल भी वैलिड होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग समझते हैं कि ओरल नहीं होता है वैलिड, मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरल भी वैलिड होता है। कोर्ट लॉ ऑफ कोर्ट में मायने रखता है ओरल भी, ओरल को भी महत्व दिया जाता है। बट द फैक्ट इज कि आप उसको प्रूफ करने की भी क्षमता रखते हो, आप उसको प्रूफ करने की भी क्षमता रखते हो, तब आपका ओरल दिया हुआ है कोई भी बात भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। सो दिस वाज अग्रीमेंट। तो क्या था एग्रीमेंट, हाँ था उनके बीच में एग्रीमेंट। क्या था कि हम लड़के, एक लड़का मैं लाऊंगी, एक लड़का तुम लाओगे, दोनों लोग फंसाएंगे, पैसा लेके भाग जाएंगे। दिस वाज द एग्रीमेंट, दिस वाज द एग्रीमेंट। क्या पार्टनरशिप डीड होती तो ऐसा होता, तो ऐसे में फिर उनको अलग अलग चीजें कि भाई तू लोन लेगी तो कितना होगा, तू लड़के से जो पैसा पाई थी भाई, ये जो अविनाश से पैसा मिला था इसके लिए तू कितना इंटरेस्ट पे करेगी, जिससे तू अपना 25 लाख का ज्वेलरी खरीद रही है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ ओरल एग्रीमेंट। सो फीचर्स में ये काउंट हो रहा है, ठीक है, फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, उनके केस में लॉफुल बिजनेस नहीं था, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करा रहे हो तो इट मस्ट बी लीगल, इट मस्ट बी लीगल। कोई भी अनलीगल काम के लिए रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती, कोई भी अनलीगल, ऐसे अनलीगल काम के लिए, इलीगल, अनलीगल कह रहा हूँ, इलीगल काम के लिए कभी भी लॉ पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती। सो इट मस्ट बी अ लीगल बिजनेस, बट दैट मीन्स इट शुड बी अ लॉफुल बिजनेस फॉलोइंग ऑल कॉम्प्लायंसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ठीक है। Getting this now. Next point, fourth, sharing of profits, sharing of profits, sharing of profits. Now keeping this in mind कि लास्ट एग्जांपल में पार्टनरशिप डीड नहीं थी, ठीक है, ठीक है। तो अगर अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप जो है, जो अग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में, पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट उनके बीच में, मस्ट प्रोवाइड अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इन एन अग्रीड रेशियो। मतलब कि अगर कोई अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट है, एज एज लिखा है, ये दोनों लोग ने साइन किया है यहाँ पे एज एज, ठीक है। तो अगर कोई अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट में कोई अग्रीड रेशियो होना चाहिए कि ए और बी जो है उनके बीच में किस फॉर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके बारे में एक अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। नाउ इफ देयर इज नो पार्टनरशिप विद इन, अगर उन दोनों के बीच में अगर कोई पार्टनरशिप विदाउट किसी इंटेंशन ऑफ म्यूचुअल गेन के बेसिस पे बनी है, मतलब कि वो नहीं चाहते कि उन्हें पैसा मिले,
और कोई अग्रीड रेशियो नहीं है, कोई अग्रीड रेशियो नहीं है, जैसा कि था इनके केस में, जैसा कि था इनके केस में, भावना और प्रिया के केस में, कि लड़का पटाओ पैसे लेके भाग जाओ पार्टनरशिप जो थी इनकी, उसमें सफा सफा में पता चला कि उनके बीच में ऐसा कोई म्यूचुअल रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं हुआ था। सो वहां पे केसेस में क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो फॉलो होगा, जो कि हमने देखा, जो कि हमने देखा। ठीक है, ठीक है, ओके ना, समझ में आ गया। इवन प्रॉफिट के केसेस में भी और लॉसेस के केस में भी यही फॉलो होगा। अगर अग्रीड रेशियो तो अग्रीड रेशियो के फॉर्म में, अगर प्रॉफिट और लॉस के फॉर्म में अगर नहीं है अग्रीड रेशियो तो इक्वल ई, या तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बटेगा, लॉस होगा तो लॉस बटेगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, जो लाइन मैंने बताई थी, पार्टनरशिप बिजनेस, ये लाइन आप लिख लीजिएगा जरूर से। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी carried on by all, carried on by all the partners, or by any one of them, or by any of them, or any of them acting, acting behalf, अरे यार क्या ही हो रहा है इस पहले, acting behalf of others। ठीक है, सिंपल। ये लाइन म्यूचुअल एजेंसी को ही डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप बिजनेस या तो कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब सब मिलके चलाएंगे, या जैसे कि अगर भावना और प्रिया के एग्जांपल में देखा जाए तो अगर उनके पास 50 बंदे थे पूरे, तो 50 बंदे थे ऐसे ऐसे, ठीक है, 50 बंदे थे पूरे, ठीक है, तो 50 बंदे थे। अब ये 50 बंदों में इन्होंने सोचा कि ये जो दो बंदे हैं यही एक्ट करेंगे, तो इनको हम बना देंगे पार्टनरशिप का हेड, और हम लोग आराम से बैठेंगे, जो डिसीजन होगा ये लोग अपने में ले सकते हैं। एंड ये या तो ये सब मिलके चलाएं, तो मतलब एक्टिंग कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये दोनों इन दोनों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये था। ठीक है, मूविंग टू सिक्स पॉइंट, मूविंग टू सिक्स पॉइंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसका मतलब कि कोई भी पार्टनर अपना ट्रांसफर शेयर जो पार्टनरशिप में है वो शेयर नहीं कर सकता है विदाउट ऑल द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। इट कैन बी हैपन, इट कैन बी हैपन कि वो अपना ट्रांसफर शेयर कर दे, वो अपना शेयर ट्रांसफर कर दे, बट बाय द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स। ये तभी पॉसिबल है जब, क्या कहते हैं, सारे पार्टनर के कंसेंट पे ये पॉसिबल है। अगर सिर्फ ये अकेला चाहे कि कर ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये शेयर वो शेयर नहीं है, इट इज प्रॉफिट शेयर, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन भी आया था बहुत डाउट में, ये ट्रेंडिंग डाउट में था ट्रांसफरेबिलिटी, एक आया था कि व्हाट कैन नॉट बी द पार्टनर, व्हाट कैन नॉट बी द फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें चार ऑप्शन दिए थे, उसमें चार ऑप्शन दिए थे, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और भी दो पॉइंट्स और थे। तो उसमें जो आंसर था वो नॉन एग्जिस्टेंस था, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि वो मतलब विच अमंग देम ऑल इज अ फीचर या नॉट अ फीचर, ऐसा करके कुछ था, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन ढंग से, बट उसका आंसर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस था। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इन द सेंस कि अगर पार्टनरशिप के बंदे मर जाते हैं पार्टनर्स, अगर भावना और प्रिया लंदन में जाके खो जाती हैं तो पार्टनरशिप बंद, पार्टनरशिप बंद। तो अगर इफ देयर इज नो पार्टनर देयर इज नो पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, हाँ कोई जाता है तो दैट इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि कोई गया, कोई ज्वाइन किया, कोई रिटायर हो, कोई डेथ हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट इन केस अगर सब लोग टपक गए तो भाई काम ही खत्म, काम ही खत्म। ठीक है, so non-transferability of shares is allowed if all the consent of partners is there. If a single partner is trying to transfer his shares from one person to another, that is not possible.
That is not possible. Mutual consent is necessary. Next point, unlimited liability. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कोई बताएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या हो, इस केस में क्या होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी? इस केस में क्या होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या सीन होता है? एनीवन? एनीवन? जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा था, करता में भाई का एचयूएफ में करता अनलिमिटेड अनलिमिटेड था और को पार्टनर्स लिमिटेड, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है? कोई भी बताएगा? किसी को भी नहीं पता? चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सेम एज सोल प्रोप्राइटर, जो सोल प्रोप्राइटर में था, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सेस टू हिज पर्सनल एसेट्स। एग्जैक्टली श्वेता जी, बहुत शानदार। पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ डेट फ्रॉम डेट। एग्जैक्टली भाव्या, बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का सेंस ये है कि अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट होता है, मान लेते हैं कि जो ये भावना और इनका फर्म था, तो भावना जी भी इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है, भावना जी भी इंसॉल्वेंट हो गई, प्रिया जी भी इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है। अब भाई पैसा पे करना है, मतलब पार्टनरशिप फर्म इनकी इंसॉल्वेंट हो गई। अब जो फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो इनके पास जितना एसेट था वो तो इन्होंने यूज कर लिया, जितना एसेट था वो तो यूज कर लिया, बट अभी भी फर्म का डेट पे नहीं हो पाया। तो भाई इनकी जो नेकलेस था, ठीक है, नेकलेस और कह सकते हैं ड्रेसेस, ये सब लेके भाई चले गए ये लोग फर्म के, और उनसे पर्सनल डेट, तो मतलब कि पर्सनल पर्सनल जो एसेट्स हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स इफ द एसेट्स आर इनएडिक्वेट टू मीट द डेट्स इन फुल। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब कोई बताएगा? इसका मतलब कोई बताएगा? इसका मतलब ये है कि अगर फर्म और पार्टनर है, एग्जैक्टली फर्म और पार्टनर एक है, अगर फर्म, जैसा मैंने बताया कि अगर फर्म डूब गई तो, या फिर फर्म डूब गई तो पार्टनरशिप खत्म, और पार्टनरशिप खत्म हो गई तो भाई पार्टनरशिप फर्म खत्म, सिंपल। तो ये दोनों एक हैं, जो ये दोनों लोग हैं, दो लोग जो हैं इसको चला रहे हैं, ये दोनों लोग एक हैं, ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं, ये लोग अलग अलग काउंट नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट इसका जो है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इट इज ऑप्शनल। आप रजिस्टर करा भी सकते हो फॉर्म को, नहीं भी करा सकते हो। कराते हो तो फायदा क्या, कि आप लॉ के थ्रू अपने आप जो भी ग्रजेस होते हैं, डिस्प्यूट होता है, तो आप उसको सॉल्व करा सकते हो। अगर आप रजिस्टर नहीं कराओगे तो आपको अनलीगल इलीगल माना जाएगा, एंड आप कोई भी तरीके से कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करा सकते हो, उल्टा आप ही को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या ये समझ में आया? फीचर समझ में आ गया सभी को क्या? फीचर समझ में आया? जल्दी जल्दी फटाफट बता दीजिए, क्या समझ में आया? थर्ड पार्टी भी क्लेम नहीं कर सकते, एग्जैक्टली थर्ड पार्टी भी क्लेम नहीं कर सकता, सही बात। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स पे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो इसको दो बेसिस पे वो किया गया है, ठीक है, दो बेसिस पे बांटा गया है, ठीक है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दूसरा, पहला ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ विल
नहीं विल नहीं होगा। क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, हाँ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, हाँ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, सिंपल, ये पता चल गया। नाउ उसमें भी सब सब पॉइंट्स हैं, तो बस आप इसको सुनते चले जाइएगा जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ। पहला पहला ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में चलते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में पहला जो है वो है पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल, ये पार्टनरशिप क्या होती है, ये फॉर्म होती है फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। ठीक है, ये फॉर्म होती है फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, और टाइम पीरियड जो होता है वो मेंशन नहीं होता है पर फॉर्म का कि कब तक वो चलेगी। जब भी वो फॉर्मेशन उसका हो रहा है तो ये नहीं बताया जाता है कि ये कब तक चलेगी, मतलब कि ये अनिश्चित काल तक चल सकती है। पार्टनरशिप का फिर जब वो चाहेंगे वॉलेंटरली, जब चाहेंगे तब बंद कर देंगे, जब चाहेंगे तब वो रखे रहेंगे जब तक। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल इज दिस। सेकेंड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये जो है ये फॉर्म होती है, पार्टनरशिप जो होती है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए फॉर्म होती है, या कोई स्पेशल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मतलब अचीव करने के लिए बनाई जाती है। और जैसे ही उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक या फिर जो भी उनका प्रोजेक्ट है या जो भी टाइम पीरियड है अगर वो पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो ये फॉर्म होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। सिंपल। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तीसरा एक और जो इसमें है वो है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग आप लोग को भेजा है मैंने पढ़ने के लिए। अगर आप लोग ने अकाउंट्स का मिसलेनियस कवर किया होगा तो उसमें जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग भी है। किसी ने देखा है, किसी ने देखा है क्या जॉइंट वेंचर? विश्रुति चरिसा कह रही है यस, इट इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, जॉइंट वेंचर इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो अब जॉइंट वेंचर क्या है थोड़ा सा सुन लेते हैं कि जॉइंट वेंचर क्या है। तो जॉइंट वेंचर जो होता है वो आपका एक ऑर्गेनाइज्ड होता है कि स्पेसिफिक स्पेशल प्रोजेक्ट को करने के लिए, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसमें जो होता है जो जो भी मेंबर्स होते हैं जॉइंट वेंचर के वो पर्सनली लाइबल होते हैं डेब्ट के लिए भी, और जो भी उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके लिए भी। फिर दूसरी बात कि अगर कोई भी पार्टनर या मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो इफेक्ट नहीं होता है इस जॉइंट वेंचर का जो भी है। अगर कोई पार्टनरशिप में बंदे का डेथ डेथ हो जाता है तो इसमें कोई भी अफेक्ट नहीं होता है पार्टनर जो भी जॉइंट वेंचर है उसके ऊपर। हाउएवर जो मेंबर है वो अपनी मेंबरशिप कभी भी विड्रॉ कर सकता है जॉइंट वेंचर से, वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है जॉइंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। एक बार ढंग से इसको देख लेते हैं, थोड़ा न्यू पॉइंट है तो जान लीजिए। देखिए जॉइंट वेंचर क्या है, पहली बात इसमें जो सब पॉइंट है वो है कि ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, सर्टेन ड्यूरेशन टाइप के लिए। ठीक है, सर्टेन ड्यूरेशन, सर्टेन पीरियड कह सकते हैं। ठीक है, सर्टेन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स आर लाइबल पर्सनली लाइबल एग्जांपल मारुति सुजुकी, एग्जैक्टली मारुति सुजुकी is liable for its is liable for all members are liable for its debts and obligations। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसी में जोड़ लेंगे तो एक है कि अगर कोई पार्टनर या मेंबर इज डेड, नो इफेक्ट टू जॉइंट वेंचर, नो इफेक्ट टू जॉइंट वेंचर। और एक लास्ट पॉइंट ये कि मेंबरशिप कभी भी विड्रॉल कराई जा सकती है, मेंबरशिप इज विड्रॉन, नहीं इज नहीं होगा, सॉरी, कैन बी विड्रॉ बिफोर कंप्लीशन ऑफ, जो भी प्रोजेक्ट है उसके पहले भी मेंबरशिप विड्रॉ की जा सकती है। तो दिस वाज पार्टनरशिप एट ड्यूरेशन। ये समझ में आया क्या सभी को? क्या समझ में आया सभी को? ये किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले अभी,
किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? कोई भी भाई, एनीवन, कोई भी है ऐसा? प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस। नो? चलिए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में एक होता है आपकी जर्नल पार्टनरशिप, एक होता है जनरल पार्टनरशिप, और एक होता है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। जनरल पार्टनरशिप जो हमने पढ़ा है, जो जिसमें हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जॉइंट रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म ऑप्शनल होता है, एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय डेथ, लूनेसी या जो भी इंसॉल्वेंसी हो जाती है या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म अफेक्ट होती है। ये हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, बट ये तो जनरल पार्टनरशिप जो हम लोग ने पढ़ी है उसके बारे में। ठीक है, एलएलपी आते हैं। एलएलपी, एलएलपी जो है वो आपका गवर्न होता है, पहली बात एलएलपी एक्ट 2008, बहुत लोगों ने यहाँ बताया भी है, जैसे श्रुति चौरसिया ने बता दिया है। एलएलपी एक्ट 2008 के थ्रू गवर्न होती है। अब ये गवर्न होती है, इसका मतलब कि इसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा? इसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा? ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, क्योंकि एक एक्ट के थ्रू गवर्न होती है, कंपलसरी। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, बाकी जितने हैं, बाकी जितने हैं उनकी लिमिटेड होती है। और लिमिटेड भी जो होती है वो जैसे कि जैसा कि जो कैपिटल एक्सटेंड, जैसे कि आपने देखा होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो केस होता है, सेम वही होता है, सेम वही होता है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, एग्जैक्टली। हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं कि एलएलपी क्या होता है। एलएलपी के बारे में अभी आगे अगर कुछ आता है तो फिर हम देखते हैं कि एलएलपी के ऊपर भी कुछ है, तो एलएलपी वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल में इतना ही जानिए, एलएलपी के आगे क्या कैसे किस तरीके से होता है वो सब हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल में बस इतना जानिए कि ये और ये 3 पॉइंट एलएलपी के लिए फिलहाल में भी सफिशिएंट है। आगे एलएलपी है तो एलएलपी फिर पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आया पार्टनरशिप फॉर्म? ठीक है, क्या समझ में आया? समझ में आया? चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अ गुड टॉपिक एंड अ ट्रेंडिंग टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखते हैं। तो पहला, एक्टिव पार्टनर। एग्जाम्पल में समझ लिया जाए क्या? एग्जाम्पल समझा गया क्या? पूरा एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा? थ्योरी पढ़ने से अच्छा है, मजा आएगा, एग्जाम्पल का अपना ही मजा होता है। एग्जाम्पल पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बनाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म इधर बैठे बैठे। ठीक है, चलिए। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स टोटल होते हैं 6। ठीक है, टोटल होते हैं 6। तो चलिए हम लोग 6 लोग गिन लेते हैं फिंगर टिप पे। आइए देखते हैं पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं खुशी जी को। खुशी जी बेस्ट एग्जाम्पल टेकर मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है। निखिल जी भी हैं, खुशी, निखिल, खुशी, निखिल। ठीक है, और अब वो कौन क्या होगा पार्टनर वो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर शुभांगी जी को लेते हैं। चलिए शुभांगी जी को लेते हैं, शिवांगी जी को लेते हैं, फिर शिवांगी जी को लेते हैं, आशुतोष को लेते हैं। चलिए आशुतोष को लेते हैं। हाँ, हाँ,
स्लीपिंग बनाओगे आप तो हमको। देखते हैं क्या बनाएंगे, मूड मूड पे डिपेंड है। एक और कोई और ये लेते हैं, चलिए गगन को लेते हैं। चलिए गगन को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी कहानी में और लोग भी आएंगे, कहानी में और लोग भी आएंगे, तो उसके लिए बचा के रखते हैं। सो these six people have started a partnership firm। सब कुछ है भाई, इनका रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ किए हुए हैं, ठीक है। सब कुछ है, एक नंबर भाई काम कर रहा है। पार्टनरशिप का नाम क्या रखते हैं? पार्टनरशिप का नाम रखते हैं, पार्टनरशिप का नाम रखते हैं, बताइए आप लोग सजेस्ट कीजिए कुछ नाम। हम बताइए पार्टनरशिप का कुछ बढ़िया नाम। 6 लोग है यार, 6 लोग अपने पार्टनरशिप का कुछ नाम बताओ। कुछ नाम बताओ, देखते हैं क्या आप लोग अपना नाम उल्टा सीधा बताते हो। हेलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? कोई पार्टनरशिप का नाम बताएगा? कोई नहीं बताएगा यार, मैं ही रखूंगा। स्लीपी पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, ये क्या है? अरे ये नाम थोड़ी है, ये नाम थोड़ी है। धोखाधड़ी, वाह वाह, क्या बात है खुशी जी, शी इज फ्रॉम माय कैटेगरी, वो मेरे जैसा नाम देती है, धोखाधड़ी। चलिए, और कोई कुछ उल्टा सीधा नाम और कोई सोचा है? अच्छा चलिए, हाँ चलिए धोखाधड़ी ही रख लेते हैं। धोखाधड़ी, सबका साथ सबका विकास। ए यार, ये मोदी भक्त हर जगह चले आते हैं, अच्छा नहीं लगता। ए मोदी भक्त, हट हट हट, ना ना, ये सब अच्छी बात नहीं है। नो पॉलिटिकल रिव्यूज है। सबका साथ सबका विकास, ये सब नहीं चलेगा इधर। ऐसे तो फिर साइकिल चलाओ, ये उड़ाओ, पता नहीं क्या हाथी चलाओ, पता नहीं क्या क्या करने। चलो नहीं नहीं, ठीक है, ओके, सबका साथ सबका विकास। धोखाधड़ी है, इसका जो टैग लाइन है वो यही है, सबका साथ पर अपना विकास। सबका साथ, ठीक है, सबका साथ पर अपना विकास, वेरी मच प्रेवलेंट दीज डेज। ठीक है, सबका साथ पर अपना विकास। चलिए, तो धोखाधड़ी का पार्टनरशिप फॉर्म इनका है, ठीक है, ठीक है, वेरी मच प्रेवलेंट दिस टाइम, ये अभी बहुत प्रेवलेंट है, ठीक है, बहुत ही ट्रेंडिंग, ठीक है। सबका साथ पर अपना विकास। चलिए, कोई नहीं, नो पॉलिटिकल बातें इधर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब भाई पार्टनर्स को चलिए अपने उनका उनका नाम दे दिया जाए। तो चलिए, आइए देते हैं भाई निखिल जी को पहले। निखिल जी जो हैं वो हमारे एक्टिव पार्टनर है। भाई एक नंबर। कौन 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 भाई दरवाजे से अंदर घुसा, कौन बाहर गया, कौन बंदी के साथ आया था, कौन बंदी के साथ नहीं था। अरे खुशी, रुक रुक रुक, तुम्हारे लिए बेटर ना काम है, मेरे पास बेटर है, ठीक है। एक्टिव पार्टनर निखिल है, तो वो देख रहा है, तुमको ताड़ना है तो बताओ, तुम्हें रख दूं एक्टिव पार्टनर, ताड़ोगी? ये बताओ। तो निखिल है एक्टिव पार्टनर, वो दरवाजे में बैठा है भाई, मस्त ऑफिस में देख रहा है कौन आ रहा है भाई, कौन जा रहा है। भाई साहब ये देखो, लड़की के साथ आया, लड़की के साथ गया, ठीक है। तो ये है भाई निखिल जी का काम, ठीक है, ये है हमारे एक्टिव पार्टनर एकदम भाई। कौन सी मक्खी घुसी, कौन सी मक्खी किस मक्खी के साथ गई, सब पता है इनको। दिस इज एक्टिवनेस ऑफ निखिल जी, ठीक है। नाउ निखिल जी का ये है। नेक्स्ट पार्ट, चलते हैं स्लीपिंग पे। तो स्लीपिंग हम देते हैं किसको? चलिए हम देते हैं आशुतोष जी को। आशुतोष जी जो हमारे हैं वो है स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, और आई वुड से डॉर्मेंट पार्टनर। भाई ये ऐसे हैं कि कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है जीवन में। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, धरती फट जाए, ये अपने ही जीवन में मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, गाना गाना लगा के एकदम कान में एकदम मस्त पड़े हुए हैं, ठीक है, एकदम
मस्त जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज आशुतोष द स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नॉमिनल पार्टनर। ये है हमारी शिवांगी जी। शिवांगी जी है हमारी नॉमिनल पार्टनर, मतलब कि जो अपना नाम दे चुकी हैं फर्म को, ठीक है। पहले फीचर्स इसी में पढ़ लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो निखिल को पहले स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। निखिल जी हमारे एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब कि जो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल भी, टेक पार्ट करता है मैनेजमेंट में भी, हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। मतलब जो जनरल पार्टनर एक होता है वो काम है निखिल जी का। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो फाउंडर वजह से आ रहा है, मतलब कि ये मैनेजमेंट में टास्क आ गया, ठीक है। फिर किसको कितना पैसा देना है, ये आ गया भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में, या कितना भाई पैसा आया कितना लॉस हुआ, ये सब हो गया। फिर पैसा कंट्रीब्यूट करना, भाई चलो यार आज पैसा देंगे तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट निखिल डू। जो निखिल कैन बी कंसीडर्ड एज एक्टिव पार्टनर। ना आशुतोष, आशुतोष जो है वो ऐसे हैं कि भाई इनको भाई मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। क्या जीवन, कौन इतना भजा खपाएगा भाई, शांति से पड़े रहो, प्रॉफिट लो मस्त, और एक नंबर। तो ये बंदा जो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मैनेजमेंट में कोई पार्ट लेना है। बट जहां आती है पैसे की बात, तो वहां पे इनको पैसा देना भी पड़ता है। मतलब कि ये पैसा कंट्रीब्यूट तो करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो इनका शेयर्स ऑफ प्रॉफिट है वो भी सेम एज सिमिलर 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 ऑफ एक्टिव पार्टनर है। मतलब ये भी प्रॉफिट एंड लॉसेस के बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ये दोनों, ये समझ में आया। फिर नॉमिनल पार्टनर शिवांगी जी। शिवांगी जी जो है वो क्या है कि वो नॉमिनल पार्टनर जो है वो अपना नाम दे दिए हैं फर्म को कि आप हमारा नाम यूज कर सकते हैं एज अ पार्टनर। ये भाई कैपिटल नहीं देती है। भाई शिवांगी जी निकली चिंदी चोर। प्लीज ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है माफ कीजिएगा किसी को दुख दर्द होगा उस बातों से। तो शिवांगी जी निकली चिंदी चोर। वो पैसा बचा के भाई अपना पर्स, पहले वो यूज करती थी छोटा वाला पर्स जो दुकानों पे मिलता था, देन शी शिफ्टेड टू हैंड बैग, दब फिर वो लटकाने वाला, अब स्कूल बैग वाले में पैसा भर के जाती है शिवांगी जी। तो भाई शिवांगी जी बस अपना नाम देती है, भाई मेरा नाम ही काफी है, ठीक है। ये सब फंडा अंडा में नहीं पड़ना है, पैसा ऐसा नहीं देना है भाई, सीधी सीधी बात। मेरा नाम बोलेगा आखी पब्लिक मेरे पीछे लग जाती है, ठीक है, ऐसा वाला है शिवांगी जी का, ठीक है। तो शिवांगी इज अ नॉमिनल पार्टनर विच गिव्स ओनली हिज नेम, ओनली हर नेम, ठीक है, एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, और ना ही कोई पार्टिसिपेशन है उनका मैनेजमेंट में। कौन किसके साथ आया, कौन क्या किया, इससे भी उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना बैग भरना है, ठीक है, ठीक है। एंड कोई भी प्रॉफिट और लॉस में शेयर नहीं होता। मतलब कि ये भाई ये तो वैसा ही हो गया, ये तो वैसा ही भी रिलेशनशिप हो गया यार। ये तो रिलेशनशिप की तरह हो गया, ये तो रिलेशनशिप की तरह हो गया कि जैसे आ, बंदा है बंदी है, भाई दोनों लोग पता है कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बट ड्यू टू कोविड अभी तक ना मिले हैं, ना पार्टी पे गए हैं, ना डेट पे गए हैं, ठीक है, ना ही एक दूसरे को गिफ्ट शेयर किए हैं। बेचारे वैलेंटाइन पे सोचे थे कि घूमने जाएंगे, मूवी देखेंगे, वो भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस बस नाम के बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। हाँ, और फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया है, इंगेज्ड, इंगेज्ड विथ XYZ पर्सन। ये डाल दिया है इंगेज विथ XYZ पर्सन, माई लाइफ लाइन, माई ये तो माई वो ठीक है। तो ये इनका है कि भाई मेरे नाम बकायदे हर तरफ दिख रहा है, बकायदे हर तरफ दिख रहा है। कि जैसे कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं, आइए किसी का एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं आकृति जी हैं, आकृति जी का कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है। वो आकृति जी का बॉयफ्रेंड है, आकृति जी ने अपने हर जगह स्टेटस पर डाला है, फेसबुक पे डाला इंगेज विथ XYZ पर्सन, माई लाइफ लाइन @ इंस्टाग्राम पे टैग किया हुआ है, हर कमेंट हर रील्स में जाते टैग योर लव में जाके टैग करती हैं। तो हर जगह नाम ही नाम दिख रहा है, हर जगह नाम ही नाम दिख रहा है, ठीक है, हर जगह नाम ही नाम दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर, कि वो हर जगह नाम ही नाम दिख रहा है बट काम कुछ नहीं है। ना भाई गिफ्ट ले रहे हैं, ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, ना ही कुछ चैट हो रहा है, ना ही सोना बाबू, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सब भाई सिंपल एकदम सादा जीवन, ठीक है। अलाउज यूजेज ऑफ हिज नेम, अलाउज एग्जैक्टली अलाउज यूजेज ऑफ हिज नेम, उसका नाम ही काफी है। आकृति को भाई पटाना ही सबसे बड़ी बात थी। उस लड़के ने बोला
तो भाई हर जगह नाम फेमस किया पड़ा, आकृति को बोला कि भाई ये तो भाई मेरी बंदी है, नाम यूज कर ले भाई, कोई नहीं है मेरी, कोई नहीं है टक्कर में, जिधर खड़े हैं हम अक्कड़ में, ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट शिवांगी नॉमिनल पार्टनर। कुछ ज्यादा ही बकवास हो गया। नाउ सीक्रेट पार्टनर, भाई ये काम अच्छा है। सीक्रेट पार्टनर, लुक्का छिपी बहुत हुई, ठीक है। सो आ सीक्रेट पार्टनर इज हुज इन हुज एसोसिएशन डज नॉट नो द जनरल पब्लिक। मतलब भाई इसकी पार्टनर है खुशी जी। खुशी जी सीक्रेट पार्टनर हमारी, किसी को नहीं पता है, जनरल पब्लिक को किसी को नहीं पता, बट खुशी जी हमारी सीक्रेट पार्टनर है। मतलब कि ऐसा कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बनाया है एक लड़का, अगर एक बॉयफ्रेंड है, एक लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, तो उस ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है भाई, इसका एक बॉयफ्रेंड है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है। तो बेस्ट फ्रेंड के साथ वो क्या क्या चैट करती है, ये तो वो और वही जाने। तो दैट इज सीक्रेसी, सीक्रेट है, मतलब कि भाई पता नहीं है, इसको कुछ नहीं पता है, ये अभी क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसको लग रहा है कि सब बाबू सोना सब मेरे साथ चल रहा है, ठीक है, बट असली में तो बंदी निकल के ये लेके चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज सीक्रेट पार्टनर, मतलब कि सीक्रेसी, मतलब कि जो भी एसोसिएशन है उसके अलावा उसकी जनरल आइडेंटिटी कोई नहीं चाहता जनरल पब्लिक में, ठीक है। अदर देन दिस डिस्टिंक्ट फीचर, इस डिस्टिंक्ट फीचर के अलावा जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं, ये उसी के बेसिस पे, जैसे कि कंट्रीब्यूट भी करता है, प्रॉफिट भी लेता है, लॉसेस भी शेयर करता है, मैनेजमेंट भी देखता है, बट इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो दैट इज खुशी जी, दैट इज सीक्रेट पार्टनर, ठीक। नाउ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, दैट इज पार्टनर्स बाय ईस्टॉपेल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सिंपल तरीके में याद करने के लिए मैं बस बता रहा हूँ, याद ही कर लीजिए, इतना इसको क्लियर कट में मत जाइएगा, ठीक है। समझाने को मेरे पास तरीके हैं, मैं समझा भी दूंगा, ठीक है, समझा भी रहा हूँ। पहले इस हिसाब से इसको सोच लीजिए कि यही मैं बताने वाला हूँ। तो ईस्टॉपेल जो होता है वो बाय हिज एक्सप्रेशन, बाय हिज और हर एक्सप्रेशंस, ये जाहिर करता है, ये जाहिर करता है कि वो उस कंपनी का पार्टनर है। तो दैट इज नोन एज पार्टनर बाय ईस्टॉपेल। और जो नहीं करता है वो होल्डिंग आउट हो जाता है, जो नहीं करता है वो होल्डिंग आउट हो जाता है, ठीक है। अगर इफ अ पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय वर्ड्स और एक्शन और हैज अलाउड हिमसेल्फ टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, even though he is not a partner, even though he is not a partner, he will called as a partner by estoppel. Now अब इसको समझते हैं बेटर तरीके से, पार्टनर बाय ईस्टॉपेल। तीन लोग हैं, तीन लोग हैं, ये है चाय की टपरी। चाय की टपरी भाई किसने खोला है, किसने खोला है, चलिए मान लेते हैं श्रुति जी ने खोला है। श्रुति जी, श्रुति एंड श्रुति, श्रुति एंड श्रुति, यहाँ दो श्रुति हैं इस बैच में, तो श्रुति एंड श्रुति ने मिलके चाय की टपरी खोली है, मस्त चाय बेचती हैं, इनका विचार है भाई हम भी जाके पीएम बनेंगे, देश चलाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने चाय की टपरी खोली है। अब इस चाय की टपरी में भाई कौन कौन आता है, आता है, आते हैं हम, नहीं चलाना है। अरे जस्ट किडिंग, ठीक है। सो ये एक सज्जन जी हैं जिनका नाम है आर्यन, जिनका नाम है आर्यन। एक और सज्जन जी हैं, अरे ये कैसा लकवा मार दिया है। एक सेकंड, ठीक है। एक और सज्जन जी हैं, ठीक है, ये सज्जन जी हैं, ठीक है। ये है शालिनी जी, शालिनी जी, ठीक है, ये भी चाय की टपरी पे खड़ी हुई है। ये आया मैं, भाग भाग के, भाई डैन 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 डैन, ठीक है। सो मैं आया
आर्यन जी से पूछा, आर्यन जी से मैंने बोला कि ये एग्रीमेंट है और ऐसा ऐसा है, ठीक है, ठीक है, और इसको और बेटर एग्जांपल से कंसीडर कर सकते हैं, या चलिए ठीक है इसी को देखते हैं, ठीक है। तो पार्टनर बाय ईस्टॉपेल में इन्होंने कहा कि इन्होंने आर्यन ने बोला कि भाई ये भी हमारे पार्टनर हैं, ठीक है, हमारे पार्टनर है, या फिर जब ये बात कर रहे थे, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे ये और भी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम होगा, ऐसे ऐसे बात होगा, तो इन्होंने भी कुछ शब्द बोले, इन्होंने भी कुछ शब्द बोले, ठीक है। और जब इन्होंने भी कुछ शब्द बोला या एक्शन के थ्रू कि हाँ ऐसे नहीं भाई ऐसे करो, नहीं 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 ऐसे करो, इस तरीके से, भले ही ये पार्टनर नहीं है, भले ही ये पार्टनर नहीं है, पर जैसे दो लोग बात करते रहते हैं ना भाई, जैसे कि अब स्टेशन पे जाओ तो दो लोग आपस में बात करते रहते हैं, स्टेशन भाई ट्रेन कब आएगी, तो तीसरा बंदा आके पूछता है अरे भैया इतने बजे 10:30 बजे आएगी, अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है। समझ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये समझ में आया जो अभी मैंने ये जो स्टेशन वाला एग्जांपल दिया, कि दो लोग जो बात कर रहे हैं उसके बीच में कोई तीसरा बंदा आके एक्सप्रेशन के थ्रू या आके सर पे हाथ रख के वो ऐसे ऐसे दिखा रहा है कि हाँ ही इज इंटेंट टुवर्ड्स योर टॉक, he is intent toward your talks, so that person will be known as, so that person will be known as partner by estoppel। कोई बंदा अपने वर्ड्स, अपने एक्शन या कोई भी ऐसी चीज जिससे ये पता चले कि वो पार्टनर है, अगर वो ऐसा कुछ करता है तो दैट पर्सन विल बी नोन एज पार्टनर बाय ईस्टॉपेल, पार्टनर बाय ईस्टॉपेल। क्या आपको समझ में आया ये बात, क्या आपको समझ में आया, मतलब कि अगर आर्यन और ये आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं और ये इसने बोला कि क्या ये पार्टनर है आपके, शालिनी को बोला कि क्या ये आपके पार्टनर है, तो आर्यन ने कुछ बोला नहीं और शालिनी ने भी कुछ नहीं बोला, शालिनी ने भी कुछ नहीं बोला, बट वो अपने एक्टिविटीज के थ्रू बार बार किया, यार ऐसे करो, मार दिमाग लगा रही थी शालिनी, बता रही थी, तो उसी बीच में उसने पार्टनर समझ लिया। और इसको देख के उसको मे भी हो सकता है शालिनी जी जो है वो एक एक्स वाई जेड पर्सनैलिटी है जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, एक्स वाई जेड पर्सनैलिटी है जिनके बारे में जानते हैं, ठीक है, ठीक है, जानते हैं, ठीक है। और यार इसमें थोड़ा सा ये दोनों मिक्स हो रहा है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये रेनाउंड वाला जो कैरेक्टर है मैंने, ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये आपस में ऐसे ही अपना डिस्कशन कर रहे थे और इनके एक्शन और इससे वर्ड से पता चला, ठीक है, ये एक थी रिनाउंड ही पर्सन, ये थी एक रिनाउंड ही पर्सन, ठीक है। तो आर्यन के कान में इसने पूछा कि क्या भाई ये आपकी पार्टनर है, तो उसने कुछ नहीं बोला, और शालिनी जी ने भी ये चीज नहीं सुना, ठीक है, शालिनी जी ने भी नहीं सुना, और आर्यन ने फिर बाद में कह दिया कि हाँ ये मेरी पार्टनर है। तो इसको देख के, शालिनी जी को देख के, इसने जो ये 1 लाख रुपए का इसको प्रोजेक्ट देने वाला था वो दे दिया, इसको देख के 1 लाख रुपए वाला प्रोजेक्ट दे दिया, काम खत्म, खत्म। तो यहाँ पे ये बन गई पार्टनर बाई स्टॉपेज। अब इन्हें तो नहीं पता था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ, इन्होंने बस अपनी एक्टिविटीज ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उसको लगा कि यार ये भी इसकी पार्टनर है, और आर्यन से पूछा, आर्यन ने बोल दिया कि हाँ, और शालिनी को मान लिया गया पार्टनर बाई ईस्टॉपेल, पार्टनर बाई ईस्टॉपेल। तो यहाँ पे शालिनी बन गई पार्टनर बाई ईस्टॉपेल। और अब क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट चला गया लॉस में, ये प्रोजेक्ट चला गया लॉस में, ये प्रोजेक्ट चला गया लॉस में। लॉस में जाने के बाद क्या हुआ कि अब भाई ये भाग गया गोवा, ये भाग गया गोवा, और सिटी में मिल गई उनको शालिनी जी। तो शालिनी जी से बोला कि भाई आप भी तो पार्टनर थी एक्स वाई जेड फर्म की। तो उसने बोला ऐसा कब हुआ, तो उसने बोला कि मैंने उस टाइम आपके पार्टनर से पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बोला, आपने भी कुछ डिनाई नहीं किया, तो आप अब आप लाइबल हो, तो पार्टनर बाई स्टॉपर के अंदर आपको भी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, जो लॉस हुआ है वो अब आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, अब आपको पार्टनर पे ऑफ करना पड़ेगा। तो सच पार्टनर कैन नॉट डिनाई हिज लाइबिलिटी। अगर कोई आउटसाइडर लैंड्स करता है, ये ले बोलता है कि आपको मनी दे दिया गया था हमारे भी, आपको आपके नाम पे देख के हमने प्रोजेक्ट दे दिया था, और अब आप हमने आपको पार्टनर बाई स्टॉपल मान लिया क्योंकि आपने कोई रिजेक्शन उस टाइम पे नहीं दिखाया, ठीक है। सो आपको कोई भी और अगर फर्म पे ऑफ करने की कंडीशन में नहीं है, तो दैट पर्सन हैव टू पे द डेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। क्या ये समझ में आया सभी को, समझ में आया, क्लियर हुआ क्या ये,
थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजिंग हो गया था। इट्स जस्ट बिकॉज कि उसका भी एग्जांपल इसी से रिलेट करके बताना, तो दैट्स वाई। ये समझ में आ गया ना? मतलब कि अगर दो लोग आपस में, तीन लोग चाय की दुकान पे खड़े हुए थे, ठीक है, तो थ्री पीपल वर स्टैंडिंग लाइक मी, मैं, आर्यन एंड शालिनी। शालिनी खड़े हुए थे और आर्यन आया। आर्यन से मैंने आके बोला कि यार ये प्रोजेक्ट है, और आर्यन ने फिर आर्यन और हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, उसी बीच में शालिनी अपने कुछ वर्ड से या अपने बालों से ऐसा ऐसा कुछ एक्सप्रेस किया कि लगा कि भाई ये पार्टनर है। तो मैंने सोचा कि यार ये तो लग रहा है इसकी पार्टनर है, और ये तो भाई एक रिनाउंड पर्सन है, ये तो एक रिनाउंड पर्सन है, तो हमें तो ये प्रोजेक्ट दे देना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मुझे लगा, और मैंने फिर आर्यन से पूछा कि क्या यार ये तुम्हारे पार्टनर है? तो आर्यन ने ऐसे उधर देखा, उसने कुछ नहीं बोला, तो बोल दिया हाँ ये मेरी पार्टनर है। एंड देन उसके बाद उसने वो 1 लाख का प्रोजेक्ट ऐसे दे दिया। फिर आर्यन से हो गया गलती से वो प्रोजेक्ट खराब, लॉस हो गया। लॉस होने के बाद पकड़ा जा रहा था आर्यन को, आर्यन नहीं मिला। शालिनी जी अचानक से फिर से चाय की टपरी पे दिखाई दे गई, और फिर मैं गया, मैं बोला भाई आपने लिया था, या आपने लॉस लॉस आपको पे करना पड़ेगा। तो उसने कहा कैसा लॉस, कैसा लॉस, मैं किस तरह का लॉस पे ऑफ करूं? तो मैंने बोला कि अरे उस दिन मैं आपके पास आया था, आप अपने कंडक्ट, अपने एक्टिविटीज से मुझे लगा कि आप पार्टनर हो, तो हमने पार्टनर वाइज टॉपिक मान लिया। आपके जो अदर पर्सन पर्सन खड़े हो, तो उन्होंने बोला कि आप पार्टनर हो, उन्होंने बोला कि आप पार्टनर, और आपने डिनाई भी नहीं किया, आपने डिनाई भी नहीं किया। तो उसने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं, उन्होंने कहा कि मुझे उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने आपके नाम पे उन्हें दे दिया लोन, अब आप वो नहीं मिल रहा है, अब आप लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे कि फर्म जो आपकी है वो अब लाइबिलिटी पे करने की सिचुएशन में नहीं है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? समझ में आ गया जी? देखिए इससे इजी मैं नहीं समझा सकता था, इससे इजी मैं नहीं समझा सकता था इसको, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत लगेगा, या फिर मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ या कोई कंफ्यूजन होगा, तो बाद में अगर किसी को कुछ पढ़ने पे समझ में आएगा और मैं कहीं गलत हूँगा, तो प्लीज मेरे को बता देना, क्योंकि इट्स नॉट माई सब्जेक्ट, मैं ये सब्जेक्ट नहीं डील करता हूँ। बट टिल नाउ आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एंड व्हाट आई हैव स्टडीड वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर कोई भी गलती भूल चूक होगी तो आप माफ करिएगा। लाइबिलिटी ऑफ ईस्टॉपेल पार्टनर इज अनलिमिटेड, एग्जैक्टली अनलिमिटेड, एग्जैक्टली अनलिमिटेड, क्योंकि पार्टनर्स के केस में तो भाई अनलिमिटेड ही रहती है ना, सिर्फ एलएलपी के केस में लिमिटेड वाला सेंस है, सिर्फ एलएलपी के केस में लिमिटेड वाला केस है, बाकी हर जगह अनलिमिटेड रहेगी भाव्या, ठीक है। ओके, ये समझिए आप पार्टनर बाय ईस्टॉपेल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी देख लेते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर कोई पर्सन को डिक्लेयर कर दिया गया एज अ पार्टनर, ठीक है, एंड वो ये सुनता है, वो इस चीज के बारे में अवेयर है, बट उस चीज को डिनाई नहीं करता। जैसे कि जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बोला और गलती से शालिनी जी ने अपने तेज कानों से सुन लिया, बट उसने डिनाई नहीं किया, ठीक है, और डिनाई नहीं किया, फिर उसके बाद वही सेम सिचुएशन हुआ, लॉस हुआ, पे ऑफ करने के लिए आर्यन को पड़ा गया, नहीं था। तो फिर मैं गया, शालिनी जी चाय चाय की डबरी पे दिखाई दे गई, अरे भाई आपने यार लॉस हो गया यार, आपने उस दिन आप तो पार्टनर हो, चलो मेरे को लाइबिलिटी पे ऑफ करो। तो उन्होंने कहा मैं क्यों लाइबिलिटी पे ऑफ करूं? तो मैंने बोला कि अरे उस दिन आपने बोला, मैंने बात की आप लोग के सामने, और आपने कुछ नहीं बोला, आपने कोई डिनाई की नहीं, और आपको पता था, आपको पता था, क्योंकि आपने सुनी थी वो बात, क्योंकि वो सबके सामने हुई थी, ठीक है। तब आपको लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, तो लाइबिलिटी ऑफ पे ऑफ कीजिए, तो वहां पे पार्टनर बाई होल्डिंग आउट हो जाएगा। तो द बेसिक डिफरेंस इन ईस्टॉपेल इज दैट आप अपने एक्शन के थ्रू कुछ बताया, बट यू आर नॉट अवेयर कि आपको बोल दिया गया कि आप पार्टनर हो, यू आर नॉट अवेयर कि आप उसके पार्टनर हो। बट इन दिस केस बाय होल्डिंग आउट में आप अवेयर थे कि आप पार्टनर हो, और आपने कोई डिनाई भी नहीं किया। हाँ, अलाउड टू रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर, एग्जैक्टली। आई सेड कि टेक माई नेम एंड फॉर्म द कंपनी, मैंने खुद बोला कि मैंने कहा कि मेरा नाम यूज कर लो, मैंने कहा कि मेरा नाम यूज कर लो, ठीक है। सो ये था पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। और एक चीज होल्डिंग आउट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि इसमें हमेशा रेप्यूटेड पर्सन ही होल्डिंग आउट हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि शालिनी जी अंबानी की बेटी थी, मान लेते हैं शालिनी जी अंबानी की बेटी थी, तो मैंने अंबानी की बेटी देख के भाई मैंने भाई फटाफट 10-20 करोड़ रुपए का भाई प्रोजेक्ट दे दिया, भाई तुम करो सब करो, अंबानी की लड़की है भाई, तुम्हारे पार्टनर है, उसने डिनाई भी नहीं किया, उसने सुनी थी ये बात। तो वहां पे शालिनी ने बोला, शालिनी की जो अपीयरेंस थी वही बहुत काफी थी कि उसकी क्रेडिट वर्थिनेस शो हो गई, उसकी, क्योंकि वो अंबानी की लड़की थी, वो क्रेडिट वर्थिनेस भी उसकी शो हो गई, उसकी एबिलिटी टू पे द मनी भी शो हो गया, ठीक है।
तो विदाउट सच डिक्लेरेशन, कोई उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया, बट उसकी अपीयरेंस, उसकी जो ऑरा था, उसी से मुझे ये चीज पता चल गया, दिस पर्सन, दैट पर्सन विल बी नोन एज द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या समझ में आया मेरी बात? समझ में आ गई ये बात? वो पैसा भी देते हैं, होल्डिंग आउट वाला बंदा पैसा भी देता है, ठीक है, पैसा भी देता है, अपने क्रेडिट क्रेडिट भी शो करता है, लॉस के टाइम पे वो बियर भी करेगा, एंड वो डिक्लेयर डिक्लेयर करता है, कंसेंट देता है कि आई एम अ पार्टनर, बट नॉट बाय एक्टिविटी, बाय सेइंग दिस, एंड वो डिनाई भी नहीं करता इस चीज को, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या ये एकदम बढ़िया से तगड़े से समझ में आया क्या? आई थिंक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये चीज समझाया जा सके, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। एंड प्लीज श्रुति गुप्ता जी, प्लीज अगर आपको समझ में आया तो प्लीज बताना यार, क्योंकि श्रुति यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो अगर आपको समझ में आएगा तो आई वुड थिंक कि होल्डिंग आउट पार्टनर लॉस बियर करता है। बिल्कुल, मैंने बोला ना, क्रेडिट, अपनी क्रेडिट वर्दीनेस वो दिखता है कि मैं क्रेडिट भी देता हूँ, मैं पैसा भी देता हूँ, अगर कोई लॉस होगा तो मैं बियर भी करूंगा। ठीक है, ठीक है। वैसे एक लेट मी चेक, इस पे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। जिसको कुछ डाउट हो वो अभी फटाफट पूछ ले। हाँ, लॉस बियर करता है, लॉस बियर करता है। अच्छा, ये क्या? नो शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, नो शेयर इन प्रॉफिट लॉस, नो नो नो, ऐसा नहीं है, होल्डिंग आउट में है, इट इज रिटन ऑल्सो, मैं चेक भी करने इसलिए गया कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु दो इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म बट knowingly allows himself or herself to be represent as a partner in a firm. Such person becomes liable to outside creditors for the payment of any debts which have been extended to the firm on the basis of such representation. साफ साफ ये लिखा हुआ है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में। आशुतोष, गेटिंग दिस? गेटिंग दिस? श्रुति, नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट कर दूं? फिर से रिपीट कर दूं? हाँ ठीक है, ओके। सिंपल सी बात है कि एक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक पर्सन है जो कि उस कंपनी का पार्टनर नहीं है, उस कंपनी का पार्टनर नहीं है, बट नोइंगली वो अपने आप को अलाउ करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, टू बी रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि शालिनी ने बोला कि हाँ, मतलब शालिनी की प्रेजेंस नहीं, उसने बोला कि मैं आपके पार्टनरशिप फर्म की जो वो पार्टनर कहला रही हूँ, या ऐसा ऐसा उसने बोला। ठीक है, सो in that case Shalini will be treated as the holding out partner for the firm, holding out partner for the firm। इतनी सी बात थी। और क्लियर किया जाए, जो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, जो अब पहली बात में नॉमिनल के दो पार्ट, मतलब नॉमिनल की सब कैटेगरी है, नॉमिनल पार्टनर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पार्टनर बाय ईस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय ईस्टॉपल जो है ये, अम, जैसा कि उसमें बताया था, जस्ट अपोजिट कि वहां वर्ड्स में एक्सप्रेस करता है या फिर कोई अपनी एक्टिविटी से एक्सप्रेस करता है, और बट उसको पता नहीं रहता है एकदम, जो लाइंस लिखी है मैं आपको एकदम लिखा लिखा मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि इन केस ऑफ पार्टनर बाय ईस्टॉपेल, ईस्टॉपेल में भी तो ऐसा ही है कि डिनाई नहीं करती, बट वो उसको नोइंगली, उस केस में नोइंगली नहीं था, वो ईस्टॉपेल के केस में नोइंगली नहीं था, इसमें नोइंगली वो बोल रही है कि हाँ, टेक मी एज अ रिप्रेजेंट मी एज अ पार्टनर, रिप्रेजेंट मी एज अ पार्टनर। होल्डिंग आउट में वो बोल रही है ये चीज इन नॉट इन वर्ड्स बट उसकी प्रेजेंस या, और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है कि आई एम पार्टनर फॉर दिस फर्म, आई एम पार्टनर फॉर दिस फर्म। वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है होल्डिंग के केस में। बट इन केस ऑफ ईस्टॉपेल वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, वो एक जैसे एक तीन लोग खड़े हुए उसमें तीसरे तो बंदे ने ऐसा कुछ एक्टिविटी किया जिससे मुझे लगा कि यार शालिनी तो पार्टनर है इनकी, भाई मैंने कंफर्म किया, आर्यन ने बोल दिया हाँ है, बट उसने डिनाई नहीं किया क्योंकि उसे पता ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था।
उसने पता ही नहीं था, उस केस में पता ही नहीं रहता। इस केस में वो खुद कह रहा है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, रिप्रेजेंट नोइंगली अपने आप को बोल रहा है कि आई एम अ पार्टनर, मतलब दैट पर्सन इज अवेयर। इन केस ऑफ होल्डिंग आउट, दैट पर्सन इज अवेयर अबाउट दिस कि दैट पर्सन इज अ पार्टनर ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म। बट इन केस ऑफ ईस्टॉपेल इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी सेड दैट दैट पर्सन इज नोइंग अबाउट दैट कि वो एक इसका पार्टनर है। समझ में आया क्या? इस टॉपिक के केस में इतना ही सा फंडा है कि उसको पता ही नहीं रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि वो पार्टनर है, बट उसकी एक्टिविटीज के थ्रू वो क्लियर हो जाता है कि वो पार्टनर है। उसकी एक्टिविटीज की वजह से वो हो जाता है कि वो पार्टनर है, और वो उस चीज को डिनाई भी नहीं करता क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता है। बट इन केस ऑफ होल्डिंग आउट, उसे पता रहता है वो है पार्टनर नहीं, बट वो अपने नोइंगली वो ये चीज जाहिर कर रहा है कि वो एक पार्टनर है फर्म का, और वो उसमें कुछ शेयर रखता है ऐसा कुछ भी, और उसमें प्रॉफिट दे, मतलब उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है, क्रेडिट भी चेक करता है, लॉस भी बियर करता है, सब कुछ करता है। तो दैट पर्सन विल बी नोन एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। किसी को कोई भी दिक्कत? श्रुति प्लीज रिस्पॉन्ड, श्रुति प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर दिक्कत है फिर से पूछ लेना आप, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेना। सिंपल सा फंडा बस इतना सा है कि ईस्ट टॉपल के केस में जो होता है वो ये कि वहां पे जो पर्सन है वो अपने वर्ड्स एक्शन और अलाउ, अपने वर्ड्स और एक्शन की वजह से अलाउ करता है कि वो पार्टनर है। वो अपने वर्ड्स और एक्शन की वजह से वो अलाउ करता है कि वो पार्टनर है, बट वो पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर नहीं है। ठीक है? एंड इन केस ऑफ ईस्टॉपेल दैट पर्सन इज नॉट अवेयर ऑल्सो, दैट पर्सन इज नॉट अवेयर ऑल्सो। ठीक है? ईस्टॉपेल के बारे में लिखा हुआ है कि इफ अ पर्सन होल्ड आउट्स टू अनदर दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ फर्म आइदर बाय हिज वर्ड्स एक्शन और कंडक्ट, then such partner cannot deny that he is not a partner. This basically means that even though such a person is not a partner, he represented himself as such, and so he becomes partner by estoppel or partner by holding out. देखो है दोनों लगभग लगभग सिमिलर ही, दोनों लगभग लगभग है ही सिमिलर ही, बट उसमें बस वर्ड से बताता है, और यहाँ पे उसको डिनाई नहीं कर, मतलब अवेयर भी रहता है, और उस केस में अवेयर नहीं रहता है। इस टॉपिक के केस में अवेयर नहीं रहता है, इस केस में अवेयर रहता है। वहां पे वर्ड्स और एक्शन उसके रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो पार्टनर है, बट यहाँ पे वो खुद को नोइंगली उसे पता है कि हाँ वो पार्टनर है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को जाहिर कर रहा है कि वो पार्टनर है, अपने आप को एक तरीके से दिखा रहा है कि वो पार्टनर है। बट वहां पे उसके एक्शन, अब ऐसा हुआ कि जैसे मैंने तीन लोग जब बात कर रहे थे तो शालिनी ने बोला कि यार ऐसे मत करो यार, आजकल तो शेयर के मार्केट बड़े डाउन जा रहे हैं, या फिर यार इस कंपनी का लॉस जा रहा है, तो इसकी ये सब बातों से मुझे लगा कि पार्टनर है। और इस होल्डिंग आउट वाले केस में उसने सीधा सीधा बोला कि यार मैं पार्टनर हूँ, मतलब हाँ यार ऐसे करो, ये प्रोजेक्ट को इस तरीके से ले जाओ, इस प्रोजेक्ट को ऐसे करो। तो वहां पे वो होल्डिंग आउट कहला जाता है, वहां पे वो होल्डिंग आउट कहला जाता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टनर है। बट वहां पे कि उसकी कोई भी ऐसी बात है जो लगता हो कि हाँ वो उसको पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहां हम उसको पार्टनर बाय ईस्टॉपेल मान लेंगे। गेटिंग दिस? गेटिंग दिस गाइस? समझ में आ गया यार? समझ में आ गया क्या? सभी लोग प्लीज हाँ बताइएगा, प्लीज सभी लोग, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो वो पूछ सकता है। एक्चुअली इफ यू विल गो एंड स्टडी अबाउट दिस स्टॉपेल और ये सब के बारे में, होल्डिंग आउट में, तो इसके बारे में नेट पे भी कुछ खास नहीं दिया है, आपकी बुक्स में भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है? मैं बता रहा हूँ जिन टीचर से मैंने पढ़ा था, उन्होंने मुझे यही एग्जाम्पल्स के बेसिस पे समझाया था कि आप एक रिनाउंड पर्सन की कैटेगरी में, होल्डिंग आउट में हमेशा रिनाउंड पर्सन की बात होगी। ठीक है? और इस टॉपिल के केस में ऐसा जरूरी नहीं कि वो रिनाउंड पर्सन हो, बट होल्डिंग आउट के केस में हमेशा रिनाउंड ही उसको हम समझेंगे। ठीक है? या आई थिंक जस्ट अपोजिट, मैं इसको क्लियर भी कर लूंगा एक बार, अगर मैं गलत हूंगा तो मैं उस चीज को क्लियर करके नेक्स्ट क्लास में मैं जस्टिफाई भी कर दूंगा कि अगर मेरी गलती होगी कहीं पे भी तो मैं बता दूंगा। ठीक है? ओके गाइस, गेटिंग दिस? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? चलिए फिर 9:40 हो गया है, वी शुड एंड दिस क्लास नाउ। अब एंड किया जाए कि और पढ़ना है बता दीजिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लेते हैं, अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो नहीं पढ़ते हैं। एंड किया जाए? एंड किया जाए, चलिए। बोर तो नहीं लगता यार? बोर तो नहीं लगता है भाई? ट्राई करता हूँ मैं कि बोर ना हो आप लोग को।
मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि बोर ना हो आप लोग को। तो अगर कभी भी बोरिंग वोरिंग फील हो तो यार बोल देना कि भैया अभी नहीं क्लास, बस कीजिए, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, न्यू स्टूडेंट्स प्लीज, आप लोग को समझ में आया क्या? न्यू स्टूडेंट श्रुति में, श्रुति को मैं स्पेशली बोलूंगा कि वो साइंस स्टूडेंट है। श्रुति समझ में आ गया? श्रुति, निखिल गर्ग समझ में आ गया? ओके। प्रिया जी, प्रिया जी समझ में आ गया क्या? प्रिया, प्रिया जी समझ में आ गया? साक्षी, साक्षी समझ में आ गया क्या? प्रिया, साक्षी, सब लोग को समझ में आ गया? चलिए, ओके ग्रेट। सो गुड टू मीट यू ऑल, एंड मिलते हैं जल्दी ही कल फिर से इसी टाइम पे 8 से 9:30। बाय बाय, हैव अ गुड बचा हुआ डे एंड गुड नाइट। जाइए, खाना वाना खाइए, पढ़ाई कीजिए, एंड मिलते हैं कल फिर से। तो देन वी विल स्टडी अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनीज तो हम लोग ने पढ़ के खत्म कर लिया है, तो कंपनी का मैं रिवीजन लूंगा बाद में। फिर इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके बाद आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी जो अदर सिलेबस है वो डील किया जाएगा बाद में। ठीक है, तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर से। जाइए, ऐश कीजिए, बाय बाय। किसी को कोई डाउट रहेगा तो मेरे को डीएम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कुछ भी बात डाउट बाद में पूछ सकता है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।